हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एटीएफ क्लासेज में। आज हम फिर से लेकर आए हैं सार संग्रह 2023 एडिशन का मॉडर्न हिस्ट्री। ये पांचवा वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री का। चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा ये वीडियो। तो शुरू करते हैं। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा जा गया है? तो ये कहा गया है महात्मा गांधी को। किसे कहा गया है रिक्रूटिंग सर्जेंट? तो महात्मा गांधी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग की बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है? तो ये अगस्त प्रस्ताव लाकर खड़ा कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है? तो ये खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग से, खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती है। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम का समर्थन करते हुए 1942 ईस्वी में कांग्रेस से इस्तीफा दिया? तो ये चक्रवर्ती राजा गोपालचारी ने दिया। किसने दिया? चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। अगला क्वेश्चन है, कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई? तो ये 1914 ईस्वी में हुई। कामागाटा मारू की घटना 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता है, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध, रॉलेट कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो ये नामधारी सिखों ने किया। किसने? नामधारी सिखों ने। अगला क्वेश्चन है, ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता। अगला क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? तो ये इटली ने दी। किसने? इटली ने। अगला क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध का काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया? तो होम रूल आंदोलन के समय उपाधि से सम्मानित किया गया, लोकमान्य उपाधि से बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, 1921 ईस्वी में हजरत मोहानी कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन टालने का अंतरिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? तो ये कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। अगला क्वेश्चन है, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो कूका आंदोलन के अग्रणी थे गुरु राम सिंह, कूका आंदोलन के। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी? तो ये भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब और कहाँ
हुई, इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1920 में हुई बम्बई में, और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत ने की। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बम्बई में, इसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 3 बार की, 1886 में, 1893 में और 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? किसने और कहाँ और कब की? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 ईस्वी में की। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की, लंदन में 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत की प्रतिनिधि किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने तत्कालिक वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो ये लेबर पार्टी की सत्तारूढ़ थी। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो लेबर पार्टी की सरकार। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ संगठित हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब में कूका आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी दिल्ली में की थी। कहाँ? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित है? तो बारदोली सत्याग्रह से। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति बारदोली सत्याग्रह से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? तो केशव चंद्र सेन ने किए थे भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, रॉयल इंडिया नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो फरवरी 1946 में रॉयल इंडिया नेवी ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये 10 लाख के व्यक्ति के अनुपात में। किस वायसराय के कार्यकाल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, वो अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? तो लुई फिशर था। कौन था? लुई फिशर। अगला क्वेश्चन है, चंपारण जनपद में 3 कटिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथनांक किस विद्रोह पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गीत 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो अमार सोनार बंगला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। 1929 में लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? तो शाह अब्दुल्ला अजीज ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लंदन में की थी। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? तो शाह अब्दुल्ला अजीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लंदन में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की? तो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो क्लीमेंट इटली ने की थी भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? तो ये किसान विद्रोह थे, सन्यासी विद्रोह।
अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देशी रियासत में जनमत संग्रह किया गया? तो जूनागढ़ देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था रामोसी किसान आंदोलन का। वासुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो रामोसी किसान आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद थे। दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी बिरजानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था? तो अहमदिया आंदोलन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ था? तो पूना पैक्ट से रद्द हुआ था कम्युनल अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, ट्रावणकोर में वहाँ के दीवान वेलिथम्पी ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? तो 1857 के विद्रोह से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्राउन के शासनकाल की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 ईस्वी में कहाँ के दरबार में की थी? इलाहाबाद के दरबार में की थी। अगला क्वेश्चन है, मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी का कमान का प्रधान कौन था? तो जनरल हेविट था। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? जनरल हेविट था। नेक्स्ट को, भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 ईस्वी में कहाँ के दरबार में की थी? तो इलाहाबाद के दरबार में की थी। अगला क्वेश्चन है, पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना होम लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक की समाचार पत्र के संपादक थे? केसरी और मराठा के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 ईस्वी में। इंडियन हाउस की स्थापना किसने की? श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? तो सतारा की थी। समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? सतारा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा? टी आर होम्स ने। 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा? टी आर होम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पाल्मस्टन थे। कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1907 ईस्वी के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई थी तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक होते थे? सूरत अधिवेशन 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत यानी माइक्रोस्कोपिक मिनोरिटी का प्रतिनिधित्व कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया? तो बंगाल विभाजन लागू 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू होने के में राष्ट्रीय शोक मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट रिबेलियन और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः है? तो अशोक मेहता और वीर सावरकर है। कौन थे? अशोक मेहता और वीर सावरकर। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी को काल में भारतीय राजाओं की उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकारी से वंचित कर दिया गया। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो महारानी का घोषणा पत्र 1858 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1918 ईस्वी में बीपी बाडिया द्वारा किया गया। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया? 1918 ईस्वी में बीपी बाडिया द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? एम एन राय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? एम एन राय थे। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा किसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1936 में लखनऊ ईस्वी में।
ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1936 ईस्वी में लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेरा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रॉलेट एक्ट लागू होने के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डिंग बम कांड का नेता कौन था? रास बिहारी बोस था हार्डिंग बम कांड का नेता। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो ये आर.सी. दत्त थे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आर.सी. दत्त। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो अडयार में था। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडयार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक पर 1857 ईस्वी में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया था बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में। अगला क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्म और नरम दलों में हुआ की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने की थी। किसने? रास बिहारी घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के संदर्भ में किसी भारत का प्रथम देशभक्त या राजकुमार कहा गया है? तो नवाब सिराजुद्दौला को। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसी भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है? तो नवाब सिराजुद्दौला को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेरा आंदोलन का प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विरुद्ध विद्रोह था ये खेरा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक थे? तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता के राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 ईस्वी के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई? तो भारतीय देशी राज्यों से संबंध। भारतीय देशी राज्यों से संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिवेशन में के द्वारा की गई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी के 1 अक्टूबर 1926 को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फाड़कर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। यह नेता कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों के लिए केंद्रीय विधायिका मंडल में तथा राज्यों के विधानसभाओं में कितने स्थान दिए गए हैं? तो 71 और 147। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों के लिए केंद्रीय विधायिका मंडल में तथा राज्यों के विधानसभा में कितने स्थान दिए गए थे? तो विधायिका मंडल में 71 और राज्यों के विधानसभा में 147 स्थान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में झांसी की नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन थे? तो ये हुरूज थे। 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन थे? तो हुरूज थे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान हो? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श
को त्याग विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? तो कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब पेशवा ने किया था कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? लॉर्ड लिथगो ने। वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड लिथगो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? तो 1939 ईस्वी में। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? तो 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है C.R. दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में किया था। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 ईस्वी में घोषित संवैधानिक सुधारों की किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 ईस्वी में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किसे नेहरू के कारण मिला है? तो मोतीलाल नेहरू के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो औपनिवेशिक स्वायत्तता। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो औपनिवेशिक स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो कैप्टन मोहन सिंह था आज़ाद हिंद फौज की प्रथम सेनापति। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार के ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों का असहाय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में, भारत छोड़ो आंदोलन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता है? तो 4 भाषाओं में, गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। गदर पत्रिका कितनी भाषाओं में? तो 4 भाषाओं में, गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 ईस्वी में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में विवेल के साथ वार्ता की? तो अबुल कलाम आज़ाद था। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 ईस्वी में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में विवेल के साथ वार्ता किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद था। अगला क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो आयरलैंड से। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन के से ग्रहण किया था? तो आयरलैंड से। गांधी जी द्वारा मार्च 1930 ईस्वी में दांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कैसरे हिंद स्वर्ण पदक, जुलू पदक और बोअर पदक लौटा दिया? गांधी जी ने लौटा दिया। अगला क्वेश्चन है 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहा एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो ये सिंगापुर में की थी। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो सिंगापुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी? तो 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर में संडोर्स की हत्या की वजह से। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी? तो 17 दिसंबर 1928 ईस्वी में लाहौर में संडोर्स की हत्या की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार 11 दिसंबर 1911 को मिल गया। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? तो 1912 ईस्वी में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है अब हम भारत के विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कॉमरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित है। उक्त शब्द किसने कहे थे? तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्ष भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श
किए बिना भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को इस प्रकार सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अगस्त 1932 ईस्वी को मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा पश्चात यरवदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया? तो इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। 16 अगस्त 1932 ईस्वी में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में गांधी जी ने मृत्यु का तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। तो इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में CR दास यानी चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उनके उद्देश्य था तो व्यवस्थापिका के कार्यों के गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना था। खेरा सत्याग्रह समाप्त हुआ तो जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इस वहन करने में सक्षम हैं, तब खेरा सत्याग्रह समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है 1929 ईस्वी में 14 सूत्रीय मांग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा की गई थी। 1929 ईस्वी में 14 सूत्रीय मांग मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु। 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगा। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है, 16 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव 1940 एवं क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बॉम्बे के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इस अवसर पर गांधी जी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबेल योजना विचार करने के लिए 25 जून से 14 जुलाई 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपियन दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी निर्णय पर कोई समझौता नहीं हुआ? तो सांप्रदायिक मतभेद के कारण। किसके कारण? सांप्रदायिक मतभेद के कारण। अगला क्वेश्चन है 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था, तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की? तो 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की? 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, उपयुक्त कथन किसका है? तो CR दास को चित्तरंजन दास का है। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, उपयुक्त कथन किसका? CR दास का। अगला क्वेश्चन अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने 1932 में। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने 1932 में। अगला क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया व इसकी अध्यक्षता किसने की? तो उद्घाटन जॉर्ज पंचम तथा अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? तो अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत आया था। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया था? तो 1928 में 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत आया था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं को भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना।
इसे किस रूप में जाना जाता है? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हाँ, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।